कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हुए और उस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। उस स्थिति में आपको अपने ईश्वर की याद आती है और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और वो आपको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से बाहर निकाल देता है। प्यारे सज्जनों, आप कल्पना करो, अगर आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो या सुनसान रास्ता हो या अंधेरी रात हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए या मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाए, मतलब आप किसी से कांटेक्ट न कर पाए और उधर से कोई भी गुजर भी ना रहा हो या कुछ एक लोग गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों और जंगली जानवरों का डर। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी होती है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, उस समय आपको अपनी ईश्वर की याद आती है और जुबा पर सिर्फ एक ही बात होती है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, बस एक बार मुझे तू इस मुश्किल से निकाल करके सही सलामत घर पहुंचा दे। आप ईश्वर से मन्नतें मांगते हैं, आपका खून सूखने वाला ही होता है, तभी कोई आपके पास आता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि क्या वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना महज एक इत्तेफाक था या उसे उस ईश्वर ने आपकी मदद के लिए भेजा था? प्यारे सज्जनों, जहां तक मेरा मानना है तो उसे उस मालिक ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से बाहर निकल सके, क्योंकि ईश्वर सब जगह नहीं जाते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास अवश्य भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में आती हैं जो आपको बताती हैं कि ईश्वर सबकी सुनता है, सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क। वो कैंसर के स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे और जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक जाने का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली लेकिन बिना ड्राइवर के, इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता दिखना लगभग बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए।
लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको ये समझ में आया कि वो रास्ता भटक गए। थके तो वे थे ही, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रहे थे। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वो गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक ही अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर के वो गाड़ी से उतरे और छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम जब ठीक हो जाए तब चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भरी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ उन्हें चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, ये खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बातें सुन करके मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूं। आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रहे थे। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा हो इस स्त्री की कुछ समस्या है। जैसे ही वो औरत अपनी पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीरे से उदासी भरी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक एक दिन कोई रास्ता अवश्य ही निकालेंगे। मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा करके इसे स्वस्थ कर देंगे। प्यारे सज्जनों, डॉक्टर मार्क ये सुनकर के बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे कि भगवान तो बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा कि कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को संजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे बिना ड्राइवर के टैक्सी मिली और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक करके यहाँ आ गए। वे समझ गए ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। हमें कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा होगा, अटूट विश्वास होगा, तो भगवान भी आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर भले हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर बना देंगे जिससे आप उस मुश्किल से निकल जाओ।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो महसूस करेंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हारने लगते हैं, तब अचानक ही आपको कहीं से मदद मिल जाती है, आपको आशा की एक किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास बनाए रखें। भगवान आपको हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बाहर निकालते हैं।